नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल संजय दृष्टि। आज भगवान कृष्ण और सुदामा की एक ऐसी कथा के साथ मैं प्रस्तुत हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी नहीं जाना चाहते थे। कितनी भी गरीबी में वो अपना जीवन काट रहे थे। उसका एक कारण था कि बाल्यावस्था में जब श्री सुदामा जी ने कहा अपने मित्र श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आपको सभी लोग मायापति कहते हैं, कभी आपने अपनी माया मुझे नहीं दिखलाई। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जमुना जी के में स्नान करने के लिए गए। श्री सुदामा जी ने जैसे ही डुबकी लगाई, वे एक दूसरे देश में चले गए जहाँ एक स्वयंवर का आयोजन हो रहा था और उस कन्या ने आकर श्री सुदामा जी के गले में वरमाला डाल दी और नियम के अनुसार सुदामा जी को उससे विवाह करना पड़ा। फिर संतानें उत्पन्न हुई और एक दिन वह कन्या मर गई। उस राज्य के अनुसार, उस राज्य के नियम के अनुसार पत्नी के साथ पति को जलाया जाता था और वही सुदामा जी के साथ हुआ। उनकी भी चिता सजाई गई और जैसे ही आग लगाने की व्यवस्था हुई, सुदामा जी ने पुकारा, हे कृष्ण बचाओ बचाओ। तब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला और जब बाहर सुदामा जी आए तब देखा कि न वहाँ कोई राज्य है, न चिता है, न कोई स्वयंवर था। यहाँ तो हम और श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर हैं। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि भगवान की माया अलौकिक है। उन्होंने समझ लिया यही भूल श्री संत शिरोमणि नारद जी ने किया था, भगवान से उनका रूप मांगा था और फिर आप लोग सब कथा जानते हैं कि भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दिया और सुदामा जी को यह ज्ञात हो गया ईश्वर से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो दीन बंधु हैं। जब जो प्रारब्ध होगा, जो आपके कर्म के अनुसार जो फल होगा, वो आपको अवश्य मिलेगा। और सुदामा जी इस कारण भगवान के पास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पत्नी सुशीला के कहने पर, बहुत आग्रह करने पर वे द्वारिका गए, लेकिन फिर भी भगवान से कुछ मांगा नहीं और प्रारब्ध पूर्ण होने पर द्वारकाधीश ने उन्हें सब कुछ प्राप्त किया और वे